तो क्या ये प्रोडक्ट को चलाने के लिए कोई बैटरी या पावर की ज़रूरत है? और ये क्या नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला चीज़ है? तो मेरे पास जो कोड लिखा है, कोड का मतलब तो यही है कि ये नेटवर्क में काम आने वाला चीज़ है। वजन तो तकरीबन 20 से 30 ग्राम है, तो बहुत अच्छा है, इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई इतना सिक्योरिटी सील वगैरह नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल इन्वॉल्व हुआ है, यानी छोटा मोटा कोई सेलर्स ने भेजा है। तो फटाफट इसको ओपन कर देते हैं और इसको ओपन करके इमीडिएट बताता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ भेजा है जो बोला है पावर सेव करता है। तो पावर सेव क्या करेगा, पावर ही इस्तेमाल नहीं होता होगा तो पावर तो सेव होना ही है। तो ये इसके अंदर एक तो ये पर्चा निकला है, ये बाहर से दिख रहा था और अंदर में कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है, प्राइस रिलेटेड होगा। तो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू में हम देखो इस्तेमाल करेंगे, आउट ऑफ 10 कितने प्रोडक्ट सही निकलते हैं और कितने काम करते हैं। तो ये दोनों के लिए ये पेपर तो रख देते हैं हम साइड में, बाद में कभी काम आ जाएगा। और इसको इनवलप को ओपन करने के लिए देखते हैं क्या ये एक पोर्शन तो खुल गया। हाँ, दोनों ही खुल गया है, तो दोनों एक साथ कट गया। तो ये सिर्फ छोटा सा चीज़ निकला है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट आइटम नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की डिबिया है। और मैं इस डिबिया को बिल्कुल निकाल के दिखाता हूँ। एक को दिखाऊंगा, दो को दिखाऊंगा, बाकी इसमें निकल रहे हैं 10, तो बाकी सब एक जैसे ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये देखो, ये RJ45 सॉकेट है और इसमें पिन लॉकिंग का प्लेस है। तो लॉक लगाने के लिए जगह है, यानी केबल वापस नहीं खींचेंगे। पीछे की तरफ में उल्टा है, यानी इसमें पिन नीचे है। तो एक तरफ ऊपर है, एक तरफ नीचे है, यानी दो कनेक्टर आपस में घुसेंगे तो उनकी पिनें आपस में टच होने वाली है, ऐसा है। लेकिन ये इसमें सेपरेशन है, उनके बीच में कुछ वायर्स और पिंस है। ये 8 वायर्स आप देख सकते हो अंदर। आपको मैं जूम करने के लिए यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा, तब आपको पिन दिखाई देगी। तो ये पिन दिख रही है 8 पिन। तो ये 8 पिन है जो 8 कनेक्शन है। तो क्या होता है, नेटवर्क केबल जो इथरनेट केबल होती है उसमें 8 वायर है। तो ये इधर से भी वायर, इधर से भी, ये डायरेक्ट काम करता है, कोई करंट पावर की जरूरत नहीं। यदि पीओई है केबल तो उसमें पावर और डाटा दोनों जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बाईपास करेगा। ये ना करंट खाता है ना करंट पैदा करता है। ये एक पैसिव डिवाइस है, जस्ट लाइक केबल को हम काटा पीटी करके जैसे पेच कर देते हैं ना, वैसे। अब कोई केबल की लंबाई कम पड़ गई तो उसको लंबाई बढ़ाने के लिए काम आएगा। तो इसको क्या आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन तो अपने पास देख सकते हो। जैसे ये एक वायर है, अब इस वायर का ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे हमको और भी एक केबल लंबी करनी है। तो ये एक इसमें से ये यहाँ पे लग जाएगा। ये क्यों यहाँ पे क्लिक साउंड आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही है, देखो ये यहाँ पे कनेक्टर का ये मुंह टूटा हुआ है। यहाँ पे एक पूंछ रहती है, वो पूंछ नहीं है। तो इसमें दूसरे मुंह पे भी देखता हूँ, तो ये देखो ये इधर भी टूटा हुआ है। तो ये साउंड नहीं करने वाला। लेकिन मैं देख लेता हूँ कोई और ऐसी केबल पड़ी हो जिसके अंदर ऐसा कनेक्टर हो। तो हाँ देखो, इस वाले केबल में परफेक्ट है, यानी ये देखो इसके पीछे की तरफ क्लिप है। अभी क्लिप आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट मेरे हाथ की वजह से। और इसमें दोनों ही नहीं है, इसका भी देख सकते हो। तो ये अगला एक वीडियो शायद इसी के ऊपर आने वाला है कि ये जो क्लिप टूट जाता है, इस टूटने का क्या समाधान है। और साथ में ये केबल से एक जैसी कलर की बहुत रहती है, तो ये पहचानना मुश्किल होता है कौन सी केबल कहाँ जा रही है। तो उसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे, देखेंगे। और हो सकता है इस वीडियो से पहले भी रिलीज हो जाए, लेकिन आसपास ही होगा। तो मैं इसको तो छोड़ो, इस वाले को दोनों तरफ ही लगा के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे अंदर कर दिया, अब वापस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये क्लिप लॉक हो गया। अब मैं इसको दबा के निकाल रहा हूँ, निकल रहा है फिर दोबारा। तो यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन लॉक हो गया है। इसी वायर का मैं दूसरा एंड लगा के देख लेता हूँ कि इधर भी काम कर रहा है क्या। ये देखो परफेक्ट साउंड आई है, क्लिप है, यानी इसका जो क्लिप है ना, इसमें अच्छा टेंशन है, इसलिए साउंड आ रही है। तो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, क्या इस तरफ में आ रहा है क्या। तो इधर थोड़ी साउंड आए, उतनी नहीं आए। फिर इधर देखता हूँ,
इधर अच्छा साउंड आ रहा है। तो इसका जो क्लिप के पीछे है स्प्रिंग टेंशन होता है, और ये कहीं भी खींचातानी करने से हो जाता है। देखो ये लूप बन गया, लूप बन गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक केबल है, उस केबल को इस केबल में जोड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 50 मीटर की एक केबल है, 50 की 2 है, तो ये दोनों जुड़ गया और इस जगह टेस्टिंग पॉइंट भी अच्छा हो जाएगा। तो आप ऐसा बोलोगे कि ये वाली चीज केबल है, इसके अंदर कोई साउंड नहीं आ रही है, ये कनेक्टर, इसका कनेक्टर तो ब्रेक हो रखा था। अब मैं इसके बारे में यूं बताना चाहूं कि इसको नाम क्या बोलेंगे। तो ये RJ45 सॉकेट है, हाँ, और ये RJ45 कनेक्टर है। ये सॉकेट और कनेक्टर, तो इसमें ये कनेक्टर का प्लास्टिक का पीस सेपरेट आता है। मैं यहाँ पे कोई बॉक्स से निकाल के दिखा देता हूँ कि इसका पीस कैसा होता है। अपने पास तो भंडार है, कोई बात नहीं, ये देखो। तो ये वाले इस भंडार में ऐसा पीस होता है, ये देख रहे हो आप। तो इसको मैं वही जूम करके दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैमरे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को ऑफ करना पड़ेगा, तब कैमरा आपको जूम करके दिखाएगा। तो ये मैं बिल्कुल इसमें से आपको कैमरे के सामने जूम करके दिखाता हूँ कि ये कनेक्टर कैसा होता है। अब इस कनेक्टर के अंदर वायर कैसे लगाते हैं। तो जो केबल होती है, इस केबल को काटने से इसमें से 8 तार निकलते हैं। उन तारों को भी एक सीक्वेंस में, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के साथ में मैं कलर कोड भी बता दूंगा। अभी इसके लिए समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तो इजी है, पूरे 8 वायर है। 8 वायर में 4 पेयर होते हैं, तो इसमें से 3 पेयर तो कलर के पेयर नजदीक नजदीक रहते हैं, एक है थोड़ा सा बिछड़ा हुआ था। तो मैं बता दूं, जैसे ऑरेंज वाला एक पेयर होता है, ब्लू वाला एक पेयर होता है, ग्रीन का एक पेयर होता है, तो ऐसा ब्राउन का एक पेयर होता है। तो ऐसा जो 4 पेयर होता है, एक में व्हाइट लाइन रहती है। चलो ये वाला जो केबल इसमें कैसे लगेगा, तो इसके लिए क्या कोई कटिंग प्लायर, नोज प्लायर से लगेगा? नहीं लगेगा। इसके लिए RJ45 कनेक्टर पंचिंग टूल होता है। कैसा, एक मैं टूल दिखा देता हूँ, इस तरह का टूल होता है। तो इसमें वायर डालने के बाद ये यहाँ पे देखेंगे, ये लॉक है जो इसकी पिन को लॉक करता है, और ये यहाँ पे छोटे छोटे कनेक्टर दिख रहे हैं, यहाँ से वो पिन को प्रेस करता है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पिन है ना, पिन को प्रेस कर देता है। तो इसको जैसे आप ऐसा करके लगाओगे, तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे लगाते हो, तो ये वाला जो पिन है ये वहां जाना चाहिए। तो ये ऐसा करके तो वहां तक आ गया, देखो। तो ये पिन है, इसको दबा के लॉक कर देगी और वायरों को जाम कर देगा। पीछे ये यहाँ पे कुछ नोच है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन होता है, ये प्रेस करता है, केबल को लॉक कर देता है। तो ये RJ45 का कनेक्टर का पंचिंग वाला है। आप डिस्क्रिप्शन में लिखो कि इसका माइक्रोस्कोप वाला वीडियो डालो, तो कौन सी पिन कब प्रेस होता है वो मैं माइक्रोस्कोप में लगा के दिखा दूंगा। इसको पंची माइक्रोस्कोप के सामने रख के करूंगा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये RJ45 कनेक्टर होता है। अब RJ45 कनेक्टर में क्या होता है, 8P8C। तो इसमें क्या है, 8 पॉइंट है, 8 के 8 ही कंडक्टर है, मतलब इसमें जितनी लाइन बनी है उसमें 8 लाइन है, 8 ही वायर है। कुछ ऐसी भी कनेक्टर है, RJ45 वाला कनेक्टर है जिसमें 8 लाइन होती है, लेकिन कुछ ही कनेक्टर इस्तेमाल होता है। जैसे आपने CAT 5 इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ 4 ही वायर की जरूरत पड़ेगी, पूरे की जरूरत ही नहीं 8 वायर की। POE यदि आपने इस्तेमाल करना है तो 100% पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, अपने गीगाबिट यदि डाटा ट्रांसफर करना है तब भी पूरा जरूरत पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे कनेक्टर के बारे में, इसके बारे में जानकारी हो गया। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए, हम चाहते हैं कि इनको यदि हम किसी केबल की लंबाई ज़्यादा बढ़ाना है, और ये कनेक्टर भी नहीं लेना है, और ये टूल भी नहीं लेना है, और ये टूल कनेक्टर का मतलब मिस्त्री का काम, तो मैं चाहता हूँ बिना मिस्त्री ही इस चीज़ को काम कर ले। अब मिस्त्री तो बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन बिना मिस्त्री के तो सीधा लगाया चला के देख लेंगे। तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, उनके पास जब केबल लगाते हैं तो केबल को एक्चुअल में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक लाइट प्लेसिंग कर रहा है। ये लाइट की स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है। तो इस वाले पे जैसे ही इसमें क्या होता है, एक पार्ट ये है अलग है, ये पार्ट ये है, ये हम जोड़ के रख देते हैं एक साथ में रखने के लिए, ताकि सेम गुम ना हो सेट।
तो ये वाला केबल का एक एंड में बेशक 300 फीट दूर हो तो वहां जाके लगा देंगे। 100 मीटर से ज्यादा बड़ा एक केबल रोल मिलता नहीं है और उतना ज्यादा करना भी ठीक नहीं है, फिर स्पीड भी कम हो जाती है। तो आप 300 मीटर की 2 केबल को ये जो मैंने बताया ऐसा कनेक्टर के थ्रू आप इस्तेमाल करना चाहो तो नहीं होगा, लेकिन आपका 50 फीट 70 फीट तक के तार है तो उनके लिए दोनों को लिंक करोगे तो बढ़िया काम कर जाएगा। तो ऐसा क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले बात तो कि हर चीज को आपने गहराई से चेक करना होगा। तो गहराई से चेक करने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकली करके दिखाना। या तो रोटर मॉडम में लगाओ, नेट चला के दिखाओ, या फिर ऐसा मशीन कोई ज्यादा नहीं, 100 रुपए से 250 रुपए तक है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो मैं पूरा नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए सारे टूल की लिस्ट बता दूंगा। 1000-1500 में पूरा हो जाता है। और आपका यदि कोई मैकेनिक आकर के काम करता है तो एक बार में 1000-1500 ले जाएगा। तो उसके लिए आपको लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से क्या क्या सामान मिलेगा और दूसरा कितने का मिलेगा, दोनों जानकारी। तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये 100 रुपए से 250 रुपए के बीच में इजीली मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रोडक्ट के साथ लोगे नहीं तो कोरियर चार्ज भी जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, मैं पहले देख रहा हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये केबल क्या सही काम कर रहा है। हर वायर को ये मशीन टेस्ट करती है। तो ये मशीन टेस्ट करती है, तो यहाँ देखो आप कि इसको बोलते हैं इथरनेट केबल टेस्टर। दूसरा इसी के अंदर RJ11 टेस्टर भी है, ये छेद है और इस तरफ में एक है। इसके थ्रू आप टेलीफोन के तार को RJ44 और RJ11 को देख सकते हो। तो ये जो केबल लगा है RJ45। अब मैंने ये केबल को तो टेस्ट करा दिया कि ये केबल काम कर रही है, लेकिन क्या मेरे पास दूसरी केबल है जिसका कनेक्टर टूटे हुए हैं, वो भी काम कर रही है क्या? टूटे हुए का मतलब वो हिल जाएगी, लेकिन अभी तो काम करना चाहिए। तो वो कनेक्टर बदलने वाला वीडियो, अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें भी बताई जाएगी। तो मैंने ये दूसरी केबल को चेक कर रहा हूँ, क्या मेरी दूसरी वाली जो केबल है ये परफेक्ट काम कर रही है क्या। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, केबल तो लगा दी लेकिन इसकी लाइटिंग जो ठीक से नहीं जली, तो मैंने कनेक्टर दोबारा से लगा दिया। अब मैं A to Z ऊपर से नीचे तक रेगुलर सभी लाइटें दोनों तरफ जल रही है क्या, तो केबल काम कर रही है। तो अब मैं चाहता हूं कि एक में तो ये केबल लगा दूं और दूसरे में दूसरी केबल लगा दूं। तो मैं ये एक केबल निकाल देता हूं। तो कोई भी एक केबल निकाल दी मैंने। अब निकालने के बाद इसमें लगा दी ये केबल, और ये केबल लगाने के बाद ये दोनों इधर लगी हुई है। अब ये 2 तार हो गए मेरे पास दोनों केबल के। इसके लिए मैं ये पार्ट्स को, पैसिव कंपोनेंट को टेस्ट करता हूँ, क्या ये रियल में काम करता है क्या। तो काम करता है तो प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा मिलेगा, काम नहीं किया तो क्यों आप रिव्यू का आशा करते हो सेलर्स। आप इसको वापस मंगाओगे तब भी आपका खर्चा उतना हो जाएगा जितने का टोटल आइटम है, तो वापस तो कोई मंगाएगा नहीं, ऐसे ही रिजेक्टेड होने वाला है। तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो एकदम करेक्ट फीडबैक दूंगा ना। ऑन ग्राउंड है, प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यदि RJ45 कनेक्टर है, आप किसी मिस्त्री को बुला के लगाओगे तो 100-200 रुपये लग जाएगा एक कनेक्टर पे, और 500 रुपये पे ले जाएगा दोनों कनेक्टर। उससे अच्छा है ये कनेक्टर है, आपको क्या 20 रुपए में भी मार्केट में कोई दे रहा है तो लेके लगा लो, सीधी बात है, 100-200 रुपये बच जाएगा। वैसे हमारे पास में ये कनेक्टर की कीमत पड़ी है 3 रुपये के हिसाब से। तो कोई किसी को मैं कोरियर भेजता हूँ तो कम से कम 70 रुपये कोरियर चार्ज लग जाएगा, तो 73 रुपये का पड़ेगा। तो क्यों भाई, मेरे पास से मंगाने से ज़्यादा बेटर है आपके पड़ोसी से 10 से 20 रुपये में सीधा ले लो, अपना काम कर लो। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या है, करना वही है जो इंसान का अपना सच्चा फर्ज होता है। कोई एजुकेशन के लिए टीचर है ना, फीस लेते हैं, कोई बिना फीस के भी लेते हैं। तो बिना फीस के लेने वाले के लिए आप सहयोग कर सकते हो। सहयोग करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। अरे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अच्छे से कर लो, काफ़ी है। तो वही उसी को बोलते हैं इसमें कमेंट्स कर देना। कमेंट्स का मतलब अच्छे सुविचारों से कमेंट्स करना, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि आप कमेंट्स में अच्छी चीज लिखें। यदि आपको लग रहा है कि मैंने दी हुई जानकारी अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए अच्छा कमेंट्स, मुझे जो कमी है वो बताइए ताकि मैं अगली बार वो कमी पे सुधार करूं।
और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। तो बढ़िया है। यदि आपको लगता है कि कोई नेटवर्किंग इंजीनियर बनना चाहता है, बिगनर है, तो उसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में काफ़ी काम आने वाली है। और इंटरनेट, रूटर, मॉडेम, 3G, 4G, 5G हर तरह की जानकारी मिलेगी। कमेंट्स करके डालो, जिसके बारे में चाहिए वही वीडियो जल्द आ जाएगी। तो मैं इस जगह छोटी सी वीडियो यहीं पे करता हूँ। और ये प्रोडक्ट का रिव्यू पॉइंट क्या मिला है, ये इस कनेक्टर की खराबी नहीं, इस केबल की खराबी थी। तो इसको क्या मिला है, आउट ऑफ 10 8 मार्क। और यहाँ पे हम करते हैं विसर्जन। जय हिंद, जय भारत।